दुष्ट दुशासन दुष्ट दुशासन निरवल द्रौपदी दुष्ट दुशासन निरवल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो हो चीर उतार कुमंतर पेरो जाके सहाय करी करुणा निधि सहाय करी करुणा निधि चीर को बढ़ गयो बाग घनेरो चीर को बढ़ गयो भाग घनेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ। जाकी सहाय करे करुणा निधि करुणा निधि करुणा निधि करुणा निधि करुणा निधि हो करुणा निधि जाकी सहाय करी करुणा निधि
ताको है जग में मान घनेरो, ताको है जग में मान घनेरो, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताको है जग में मान घनेरो, रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास शरणन को चेरो, तुलसीदास चरणन को चेरो, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगार करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगार करे नर तेरो, जानकी नाथ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हो जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। जय भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। आप सभी से निवेदन, आप सभी लोग शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें और जो पहली पंक्ति है उसको आप सभी खाली रखेंगे। ये पंक्ति संतों के लिए है। संत जो आएंगे वो प्रथम पंक्ति में विराजमान रहेंगे। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि इस दिव्य धाम श्री अयोध्या में हम लोग भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर विराजमान होकर के कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं और
इसमें भी परम सौभाग्य कि यहाँ पर हम लोगों को दिव्य दिव्य संतों का सानिध्य और दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि इस दिव्य धाम के अंतर्गत इस दिव्य बड़े भक्तमाल आश्रम के अंदर ये दिव्य कथा होने जा रही है। बड़े भक्तमाल आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री हम सभी के बीच में यहाँ विराजमान है। इनकी करुणा, जब प्रथम दिवस हम लोग यहाँ पर आए थे तभी से इनकी करुणा यहाँ बनी हुई है। और इन्होंने परम पूज्य बड़े महाराज श्री के और उनके शिष्य परिकरों के बहुत सारे संस्मरण हम लोगों को यहाँ पर सुनाए। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे तपोमूर्ति संतों का सानिध्य यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसी दिव्य कथा श्रृंखला के अंतर्गत प्रारंभ में हमें परम पूज्य बड़े भक्तमाल पीठाधीश्वर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तत्पश्चात हम सभी लोग कथा गंगा की तरफ अग्रसित होंगे। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे लगा लें और आपस में आप किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करें। इस दिव्य धाम में विराजमान होकर के आप सभी कथा का आनंद लें। परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन की सिद्धपीठ पूरे विश्व में जिनकी पहचान है, परम पूज्य बड़े महाराज जी का सानिध्य इस दास को कई बार मिला है। और जिस भागवत को आप सुनने जा रहे हैं, पूज्य बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से सुनने का भी कई बार वृंदावन में अवसर बिहारी जी ने दिया। आज हमारा भी सौभाग्य है कि उन्हीं की परंपरा के, उन्हीं की गद्दी पर विराजमान पूज्य महाराजा श्री के द्वारा अयोध्या में, ये अयोध्या पूरे ब्रह्मांड का पहला नगर है।
पूरे ब्रह्मांड का प्रथम नगर अयोध्या है। और ये वो अयोध्या है जब भगवान श्री राम ने मनु जी को वरदान दिया। भगवान ने कहा, मनु जी मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मनु जी ने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ, मैं तो आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, मनु जी मेरे जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं अपने जैसे खोजने कहाँ जाऊंगा? आप शरीर से खोजो, कहाँ जाइए, कहाँ ढूंढूंगा? कोई मिलेगा नहीं। एक काम करता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये भजन का प्रभाव है, ये साधना का प्रभाव है, और ये तीर्थवास का प्रभाव है। महाराज मनु नैमिष में रहते थे, नैमिषारण्य में भजन करते थे। ये नैमिष में निवास करने का प्रभाव है कि सारे त्रैलोक्य का जगदाधार परमात्मा स्वयं मनु जी से कहता है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये भजन का प्रभाव है, ये साधना का प्रभाव है। जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, महाराज मनु ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने एक शर्त लगा दी। बोले, मनु जी एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारा पुत्र तो बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। महाराज क्या शर्त है? शर्त ये है, हुइयों अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। तुम्हारा बेटा तब बनूंगा जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे। तुम काशी के बन जाओ, मथुरा के बन जाओ, कहीं और के बन जाओ, तो मैं नहीं आऊंगा। मैं कब आऊंगा? होइयों अवध भुआल, जब अयोध्या के राजा बनोगे। तो अयोध्या का नाम भगवान ने क्यों लिया? भगवान कहते हैं कि अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। अयोध्या हमको बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और जो भगवान की प्रिय है वही तो हम सब की प्रिय है। मैं 20 दिन पहले दुर्भाग्य से अस्पताल चला गया। बड़ा सहयोग रहा शासन प्रशासन का, लेकिन मन में एक बात थी कि भगवान कहीं शरीर हॉस्पिटल में न छूटे, अस्पताल में नहीं मरूं। क्यों? बोले अस्पताल में मरना ठीक नहीं। इतने दिन अयोध्या में निवास किए, सेवा किए। अयोध्या मोक्षदायिनी पुरी है, और इस मोक्षदायिनी पुरी में यहां कोई मर जाए तो अवश्य मोक्ष मिलता है, भगवान के धाम को जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हम लोग तो रह रहे हैं, लेकिन जो लोग कुछ समय के लिए आते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साध, और कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे। आप तो 7 दिन तक रहेंगे, 7 रात्रि 7 दिन निवास करेंगे, एक निमिष सरजू बसे। ये सरजू की महिमा अपार है। मैं नहीं कह रहे कि गंगा की महिमा कम है, या वृंदावन की महिमा कम है, या काशी की महिमा कम है। महिमा किसी की कम नहीं है, लेकिन हमारे अयोध्या की भी महिमा कम नहीं है। को बड़ छोट कात अपराधु, तीर्थ में किसी को छोटा कहो बड़ा कहो। आजकल लोगों के अंदर एक भाव जग गया है, भगवान में भी बड़े छोटे हो गए। आप वहां दर्शन करने नहीं गए? मैंने कहा कर तो रहा हूं, ये मेरे राम जी बैठे हैं। कभी कभी लोग कहते आप कनक भवन नहीं गए? भैया जाते तो है, लेकिन ये बैठे हैं ना।
ये कनक मोहन सरकार का ही स्वरूप है। पूज्य महाराजा श्री ने दर्शन किया तो बोले कैसा दिव्य स्वरूप है। भगवान का स्वरूप में और भगवान में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जब वृंदावन गए और ज्ञान गुदड़ी में बैठे, भगवान को देखे, भगवान मुरली बजा रहे थे, बांसुरी बज रही थी, और जब गोस्वामी जी ने देखा तो कहा महाराज आपकी छवि बड़ी दिव्य है। कहा कहो छवि आज की भले विराजे नाथ। आपकी छवि बड़ी दिव्य है, मनमोहक है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार धनुष बाण लेकर के हमको दर्शन दे दो। तो बांके बिहारी ने सोचा कि ये महात्मा कैसी दीनता से, कैसी दैन्यता से हमारे सामने कह रहा है कि मैं वृंदावन में अयोध्या नाथ का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान बांके बिहारी मुरली मनोहर धनुषधारी राम बन करके विराजमान है ज्ञान गुदड़ी में। आज भी ज्ञान गुदड़ी में भगवान भक्त की भाव को पूरा करते हैं। और एक बात बता दूं, एक रहस्य और है, भगवान कृष्ण की 2 ससुराल अयोध्या में भी है। अब आप लोग तो कृष्ण उपासक हैं और हम लोग रामकृष्ण उपासक हैं। हमारे यहां लिखा जाता है राम कृष्णाभ्याम नमः। हम केवल कृष्णाभ्याम नमः नहीं लिखते, राम कृष्णाभ्याम नमः। रामकृष्ण मंत्रस्य शिखा सूत्र कमंडलो, रामकृष्ण मंत्रस्य। हम दोनों मंत्र का प्रतिपादन करते हैं और दोनों मंत्र मेरे हैं। रामकृष्ण दोनों मंत्र मेरे, भेद नहीं है, क्योंकि सुन सट हो भेद मनता के शीर को भी हृदय नहीं जाके। ये बड़ा सौभाग्य। पूज्य स्वामी जी का आगमन में तो कभी कभी वृंदावन जाता था और कभी कभी क्या रहा तो बहुत वृंदावन। सुदामा कुटी में 4 कमरे देखे, 4 कमरे से 400 कमरे बन गए। वैष्णोदास जी मेरे सामने सुदामा कुटी से गोड़ेदाऊ जी में आए। गोड़ेदाऊ जी का विस्तार करके गोड़ेदाऊ जी खत्म हो गया। ये सृष्टि का नियम है, बनना और बिगड़ना। वृंदावन रहते थे, खारा पानी था तो हम लोग चामुंडा पे नहाने जाते थे, मीठा पानी मिलता था वहां वृंदावन। पूज्य महाराज श्री के पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, बड़े महाराज जी, उनकी कथा, उनका प्रवचन, उनका बौद्धिक आज भी हम लोग स्मरण करते हैं। और यहां से अयोध्या से जब पंडित सीताराम शरण जी महाराज और पूज्य महाराजा श्री और उसी मंच पर स्वामी करपात्री जी महाराज और उसी मंच पर देश के मूर्धन्य विद्वान जब बैठते थे और अयोध्या और वृंदावन की जब तकरार होती थी तो उस तकरार को आज भी हम लोग कभी कभी सुन लिया करते हैं। वृंदावन वाले अपना महत्व बताते थे, अयोध्या वाले अपना महत्व बताते थे, राधा रानी की महिमा अपने हिसाब से वृंदावन वाले करते थे और श्री किशोरी जी की महिमा हमारे अयोध्या वाले अपने हिसाब से करते थे। और वो जो सत्संग होता था उस सत्संग में ऐसा आनंद शायद अब हम लोगों को विद्वानों के बीच में मिलना संभव नहीं है, क्योंकि अब विद्वान अपने हिसाब के हैं। उस समय के विद्वान उपासना के विद्वान थे, साधना के विद्वान थे और उसी परंपरा के पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। हम बड़ा भक्तमाल परिवार की ओर से, बड़ा भक्तमाल आश्रम में अयोध्या वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं कि आपके मुखारबिंद से वही कथा गुरु परंपरा से मिली हुई है। गुरु परंपरा से जो कथा होती है ना, उसका आनंद अलग होता है। और आपा पंथी मनमुखी फिरे टोल के टोल, वो तो अलग बात है, लेकिन जो गुरु परंपरा से मिला हुआ प्रसाद है वो प्रसाद अद्भुत है।
हम अयोध्या वासियों को सुनने को मिलेगा। आप सब बड़भागी है कि आप लोग इतनी दूर दूर से आकर के पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में साध्य रह करके भक्ति साधना उपासना को प्राप्त करके भगवान के चरणों तक आप लोग पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंशी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ नमः श्री
परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अवधधाम की चारों भैया की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत श्री समलंकृत जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। अनंत श्री समलंकृत हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के अनुग्रह विग्रह स्वरूप पूज्य संत चरण, वैष्णव चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, क्या कहें। इस समय चित्त तो ऐसा डूब गया है कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। गए तो शोभा यात्रा में थे, श्री राघव का दीदार हुआ। अभी कुछ दिन पहले अवध आने का अवसर मिला। 2 तारीख को 1-2 तारीख को यहीं था। श्री कनक बिहारी भगवान ने अहेतुक कृपा करके अपने दर्शन के लिए बुला लिया। मैं तो सोचता था कि भीड़ में जाऊंगा नहीं, किंतु उन्होंने सीधे अपने चरणों में बुलाया। उनका दर्शन करके ऐसा लगा कि वो बात कर रहे हैं। आज वही दर्शन कनक बिहारी बिहारिणी जू के यहाँ भी हो गए। और जैसे दर्शन हुए तो चित्त डूब गया। डूबे हुए चित्त में कुछ कहना बनता नहीं है, किंतु कहने का दायित्व है, इसलिए कुछ कहना है। वैसे तो भगवान की कृपा का फल
मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर हमारे प्रारब्ध का फल नहीं है, हमारे कर्मों का फल भी नहीं है। जिसे आप कर्म कहो, प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, ये केवल 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 भगवान की कृपा का फल है। और भगवान की कृपा के बाद भी ऐसे परिवार में मानव शरीर मिले जिसकी रुचि भगवान से हो, संतों से हो, तो ये परम कृपा है। और उसके बाद भी समय पर सही दिशा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ये तो कृपा ही कृपा है। हम सब इस सारी कृपाओं के कृपा पात्र हैं। मानव शरीर मिला है, सनातन धर्मावलंबी परिवार मिला है, समय से गुरु मिले, सत्संग मिला, धाम मिला। मैं तो जन्म जन्म का रघुनाथ का ही उपासक रहा हूं। हमने तो पूर्व जन्म में भी श्री हनुमंतलाल जी महाराज की कृपा से राघवेंद्र की ही आराधना करता रहा हूं। बचपन से रुचि भी उधर ही थी। बचपन से जो ग्रंथ मिला, धर्म ग्रंथ के नाम पर, वो हमको गीता नहीं मिला, भागवत नहीं मिला, महाभारत नहीं मिला, श्री रामचरितमानस ही मिला। श्री रामचरितमानस का बचपन से पाठ होता रहा, जब से अक्षर बोध हुआ है। रामचरितमानस के कारण ही अवध के प्रति अगाढ़ प्रेम रहा है। कई बार बचपन से यहाँ आने का अवसर मिलता रहा है। संत जन ही शरीर को अवध में लेकर के आए हैं। मुझे लगता है आज से 16-17 वर्ष पूर्व श्री कनक बिहारी जी की सन्निधि में ही श्री करुणानिधान आश्रम में एकादश शायद दिवसीय कथा थी, दोनों टाइम की कथा थी। हमने ऐसे संतों का प्रेम किसी अन्य तीर्थ पर देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। कई बार व्यासपीठ पर संतों के रुदन का स्वर हमको सुनाई पड़ता था। कथा के मध्य में इतने भाव से सुनते थे। उसके बाद बीच में कई बार आना तो हुआ अवध में, किंतु कथा के निमित्त अभी आना हुआ। कोई संकल्प विशेष तो था नहीं कि कोई स्थान मिले जहां कथा हो, किंतु आश्रम का परिचय लक्ष्मण किला से था। जिन महत्पुरुष का भी नाम ले रहे थे महाराज जी, लक्ष्मण किलाधीश श्री सीताराम शरण जी महाराज, बचपन में उनकी सेवा का अवसर मिला है, उनका पीक दान उठाकर चलने का अवसर मिला है, उनकी वार्ता का भी अवसर मिला है। उनके संस्थान से कुछ वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण की कथा कहने का भी निमंत्रण आया था, किंतु हमने स्वीकारा नहीं, क्योंकि हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन गुरु चरणों में बैठकर किया नहीं है। तो मुझे लगता था कि अनधिकार चेष्टा ठीक नहीं है,
इसलिए स्वीकारा नहीं। मानस तो ये था कि वहां कथा हो, क्योंकि इस स्थान से मैं परिचित नहीं था। हमारे प्रिय मनोज जी, राम अवतार जी ने ये स्थान निश्चित किया, मुझे बताया। कोई विशेष उत्साह नहीं था। अभी 15 दिवस पूर्व यहाँ आने का अवसर मिला तो लक्ष्मण किला में बैठा था। किसी संत से मैंने कहा कि बड़े भक्तमाल में कथा है, तो उस संत ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा स्थान है, बड़ा प्राचीन स्थान है, वहां से सब स्थान समीप है। हनुमानगढ़ी पास में है, कनक भवन पास में है, दशरथ भवन पास में है, और कथा का स्थल भी बहुत दिव्य है। उत्साह तो हुआ कि बहुत दिव्य है तो देख आए, किंतु टाइम नहीं था। अभी यहाँ आए, महाराज जी से मुलाकात हुई, ये स्थान देखा, और ठाकुर जी को देख करके तो चित्त बलिहार हो गया। अभी तो कुछ दिन से ऐसा अनुभव हो रहा है कि जजमान और कथाकार दोनों निमित्त होते हैं। कई बार वह स्थान और स्थान के अधिष्ठात्री देवता ही निमंत्रण देते हैं, वही सुनना चाहते हैं, और वही आहूत करके किसी के मानस में निमित्त बना करके हमको बुला लेते हैं। ये स्थिति हमारे तीर्थों की है, और जब इस प्रेम को देखता हूं तो हृदय गदगद हो जाता है। और इसमें एकमात्र यदि कोई हेतु है तो गुरु कृपा ही केवलम, इसके अतिरिक्त कोई हेतु नहीं है। तो अवध धाम श्री बड़े भक्तमाल का यह दिव्य स्थान प्रांगण, यहां पूज्य श्री महाराजश्री का सानिध्य, श्री राघव सरकार श्री किशोरी जी को सानिध्य, निश्चित रूप से हमारे आप सबके जीवन को दिव्य बनाने वाला है। स्थान की महिमा है, व्यक्ति की महिमा है, वस्तु की महिमा है। तो यह धाम है, अवध धाम है। इसके उत्तर में श्री सरयू बहती है। यह सरयू मानसरोवर से ही प्रकट हुई हैं, भवताप को मिटाने वाली हैं, संताप को मिटाने वाली हैं। जैसे महर्षि ने एक बड़ी रसीली बात कही, को बड़ छोट कहत अपराधो। छोटा बड़ा कहना अपराध लगता है। मैं छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं कह रहा, धाम सभी श्रेष्ठ होंगे, हैं। वृंदावन की अपनी महिमा है, ऋषिकेश की अपनी महिमा है, नैमिषारण्य की अपनी महिमा है, किंतु जो मुझे अवध की एक महिमा समझ में आती है, अवध में आज भी संत हजारिया माला लेकर के जप करते हुए नजर आते हैं। ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी लगभग 45 साल से तीर्थ यात्रा ही कर रहा हूं। सभी तीर्थों में जाने का अवसर मिला है, और श्री राघवेंद्र सरकार का तो यहां तक डिमडिम घोष है कि मोते अधिक संत कर लेखा। तो अवध निश्चित रूप से उन दिव्य संतों का निवास स्थान है जो ठाकुर जी के नाम से, रूप से, लीला से, धाम से, चारों से प्रेम करते हैं। कहीं नाम से प्रेम करने वाले मिलते हैं तो कहीं रूप से प्रेम करने वाले मिलते हैं, कहीं लीला से प्रेम करने वाले मिलते हैं तो कहीं धाम से प्रेम करने वाले मिलते हैं। और अवध में संत निश्चित रूप से चारों से प्रेम करते हैं और चारों को चिन्मय मानते हैं। जैसे नाम चिन्मय है वैसे रूप भी चिन्मय है, वैसे लीला भी चिन्मय है, वैसे धाम भी चिन्मय है।
तो नाम का अवलंबन लेकर जीने वाले पूज्य संत चरण, उनका दर्शन। आप जरा विचार करो, जनकपुर में रहने वाली एक वारांगना, पिंगला नाम था, देह का व्यापार करती थी। उस देह की व्यापार करने वाली वारांगना को परम संत श्री दत्तात्रेय भगवान का स्पर्श नहीं मिला, दर्शन भी नहीं मिला। केवल उनकी शरीर का स्पर्श करके आने वाली वायु का स्पर्श मिला। उसने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन नहीं किए थे, ना उनके चरण छुए थे, ना उनको प्रसाद पवाया था, ना उनकी आरती की थी, ना उनका कोई सम्मान किया था। केवल उनके शरीर का स्पर्श करके बहने वाली वायु उसको छू जाती है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। और यहां तो इस धाम में संतों का स्पर्श भी मिलेगा, संतों का दर्शन भी मिलेगा, संतों की सेवा भी मिलेगी। तो क्या हमारा जीवन बदलेगा नहीं? अवश्य बदलेगा। हमारे जीवन पर जरूर प्रभाव उसका पड़ेगा। हम कैसे कहें, क्योंकि ये परिवार हमारा है और जो हमारा होता है हम उसकी प्रशंसा बहुत कम करते हैं। हम प्रशंसा अधिकतर दूसरों की करते हैं, क्योंकि जो हमारा है उसकी प्रशंसा हमारी प्रशंसा हो जाएगी। तो ये परिवार हमारा है, इसके विषय में मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना है कि इस परिवार पर भागवत भगवान की बहुत कृपा है। अगर भागवत भगवान की कृपा न होती तो आज परिवार जहां है वहां होता ही नहीं, शायद परिवार के कई सदस्य भी नहीं होते। केवल 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 भागवत भगवान की कृपा से ये परिवार पल्लवित पुष्पवित हो रहा है। और उन्हीं का संकल्प, ये हमारे श्री अग्रवाल जी का ही संकल्प है कि मनोज के चित्त में इस प्रकार की कामना ब्याह की 25वीं वर्षगांठ पर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बैठ करके 9 दिवसीय भागवत है। ये 7 दिवसीय नहीं, 9 दिवसीय है, क्योंकि भगवान को ये 9 का अंक बहुत प्रिय है। 9 का अंक पूर्णांक है। भगवान स्वयं राघव हमारे नवमी को ही उत्पन्न हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित सुपुनीता। तो ये 9 दिवसीय भागवत का यह दिव्य आयोजन अवध धाम में और बड़े भक्तमाल में, मैं तो अभी कुछ दिवसों से श्रीमद् भागवत महापुराण को बड़ा भक्तमाल ही मानता हूं। श्री नाभाली के द्वारा, श्री नारायण दास भक्तमाली के द्वारा जो भक्तमाल लिखा गया है वो लघु भक्तमाल है, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण ये बड़ा भागवत पुराण है, बड़ा भक्तमाल है। इसमें भी भक्तों की ही चर्चा है। बड़े भक्तमाल में बड़े भक्तमाल की कथा हो या बड़े ठाकुर की ही कृपा है। हमारे राम भी बड़े ठाकुर हैं। आप कहोगे राम बड़े ठाकुर कैसे हैं? राम जैसा उदार कोई आज तक हुआ ही नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाहि। हम तो कई बार राघव की उदारता का चिंतन करके विह्वल हो जाते हैं। जिस धोबी ने शियाजू पर कलंक लगाया, राघव ने
उसको बाहर अवध से नहीं किया, ये उनकी उदारता है। राघव जब स्वधाम जाने लगे तो सबको साथ ले गए, केवल एक व्यक्ति को नहीं, सबको साथ ले गए। तो यह दुनिया का दिव्य धाम अवध धाम और उदार ठाकुर का चरित्र, बड़े ठाकुर का चरित्र, ये बड़े ठाकुर हैं हमारे, बड़े ठाकुर का चरित्र और बड़े भक्तमाल में और इस दिव्य पावन पवित्र मास में, ये माधव मास है। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और उसके बाद ये माधव मास है, मधु के बाद माधव मास। तिथियों की दृष्टि से बड़ी पावन पवित्र तिथियां हैं, मास की दृष्टि से बड़ी पावन पवित्र मास की कथा है, स्थान की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, हर दृष्टि से इसकी बड़ी दिव्यता है। वैशाख मास में कई आचार्यों का अवतार हुआ है, वल्लभाचार्य भगवान का अवतार, कई आचार्यों का अवतार हुआ है। हर दृष्टि से यह दिव्यता का प्रतीक है। हम सबको यह अवसर मिला है अवध में बैठकर, इस अवसर का हमें लाभ लेना है। आइए हम सब जो नैमिषारण्य में जिसका बीज बोया गया उसका फल मिला अवध में। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये जो नैमिषारण्य का तीर्थ है पुनीत नहीं अति पुनीत है। ये विषयी लोगों को सिद्धि नहीं देता है, सिद्धियों को सिद्धि देता है, साधकों को सिद्धि देता है। तो यहां साधना करने के लिए नैमिषारण्य में श्री मनु जी महाराज आए थे। अभी श्री बड़े भक्तमाल के पीठाधीश्वर के माध्यम से आप सब श्रवण कर रहे थे, और वहां ही उनको वरदान मिला था कि जब आप अवध के भुआल होगे तब तुम्हारा सुत बनूंगा। तो जो तप किया गया नैमिषारण्य में उसका फल मिला अवध में। आज ऐसा लगता है जो कथा प्रकट हुई नैमिषारण्य में उस कथा का फल भी अवध में प्राप्त होने वाला है। अद्भुत कथा है। आइए हम सब उस कथा में प्रवेश पाते हैं। समय की मर्यादा में कुछ बातें आपके सामने हम रखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं महात्म्य सुनाने वाला हूं। महात्म्य इसलिए श्रवण करना चाहिए कि वस्तु का महात्म्य बढ़ जाता है अपने चित्त में। महात्म्य तो उनका पहले से होता है, किंतु हमारी जानकारी नहीं, इसलिए हमारे चित्त में महात्म्य नहीं होता है। तो हमारी जानकारी बढ़े इसलिए हमारे चित्त में इसका महात्म्य बढ़े। और यदि महात्मा आपके चित्त में बढ़ेगा, महिमा का बोध होगा, तो निश्चित रूप से महिमा का प्रकाश होगा। वैसे तो भगवान अनंत गुण गण निलय है। भगवान में कितने गुण हैं ये शायद भगवान को भी पता नहीं है। भगवान से कोई पूछे कि तुम्हारे में कितने गुण हैं तो भगवान नहीं बता पाएंगे। तो भगवान का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण से कोई पूछे कि तुम्हारे में कितने गुण हैं तो वो भी नहीं बता पाएंगे। इसमें गुण गण निलय हैं। ये
अनंत गुणों का भांडागार है भागवत। 100 गुण तो हम 108 गुण तो हम अभी आपको गिना दें, और वो सारे गुण भागवत में हैं। आप लोग ये तो सुनते ही हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य देने वाला है, किंतु मैं तो कहता हूं संपत्ति शांति सुख देने वाला है। शायद संपत्ति वाले को शांति नहीं मिलती है और सुख भी नहीं मिलता, केवल संपत्ति मिलती है। हमने बहुत सारे संपत्ति वाले लोगों को देखा है, किंतु शांत भी नहीं देखा और सुखी भी नहीं देखा। किंतु भागवत की कृपा से जो संपत्ति मिलती है वो सुख भी देती है, शांति भी देती है। वो भगवत राग भी देती है, जगत वैराग्य भी देती है। वह भगवत प्रबोध भी देती है और जगत से अविरोध भाव भी स्थापित करती है। बोध और अविरोध, कई बार बोधवान व्यक्ति को चित्त अविरोधवान ही होता है, बोधवान किसी से विरोध नहीं करता, और जो विरोध करता है वो बोधवान नहीं होता। बोधवान के जीवन में विरोध रहेगा ही नहीं। कासे करो विरोध, किससे विरोध करेगा वो? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कोई है ही नहीं। वो घृणा भी किसी से नहीं कर सकता है। मैं सच कह रहा हूं, भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी से घृणा नहीं कर सकता है। वो पापी से भी घृणा नहीं कर सकता, वो विषयी से भी घृणा नहीं कर सकता। कैसा भी व्यक्तित्व हो, उससे उसके चित्त में घृणा नहीं होगी। जहां घृणा होती है बंधुओं, वहां भगवत भाव होता ही नहीं है। तो कुछ बातें हम आपके सामने शास्त्र परंपरा का अवलंबन लेता हुआ रखूंगा। पहली बात तो मैं ये रख रहा हूं आपके सन्मुख कि आप सब भगवान के प्रणाम का महात्म समझें। अभी हम प्रणाम तो करते हैं, किंतु उसका महात्म नहीं जानते। नमन करते हैं, किंतु नमन का तरीका नहीं पता है। साष्टांग वंदन करते हैं, किंतु साष्टांग वंदन का क्रम पता नहीं है। तो महात्मा का बोध नहीं है, क्रम पता नहीं है, इसलिए जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ मिलता नहीं है। पद्म पुराणकार ने एक नमन का महात्म बताया। आप भगवान को प्रणाम करोगे तो क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय, आपके त्रिताप नष्ट हो जाएंगे। त्रिताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 ताप हैं। ताप शब्द का अर्थ है जो तुमको तपाए, जो तुम्हें कष्ट दे। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे देवताओं के द्वारा प्रदत्त कष्ट हो। संसार में 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं, चौथा कष्ट होता नहीं है, जिसका नाम त्रिताप है। और ये त्रिताप का नाश होता है भगवत प्रणाम से। किंतु भगवत प्रणाम होता कैसे है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये नुमः शब्द जो है निरुक्त का है, और इसका अर्थ है तो नमः ही। किंतु श्री कृष्णाय नमः नहीं है, नुमा है। इसका अर्थ क्या है? मुझे लगता है यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसने कम से कम 1000 बार भगवान को प्रणाम न किया हो। यदि बचपन से अभी तक प्रणाम करने की विधा हम ध्यान दें
तो कम से कम 1000 बार तो भगवान को प्रणाम कर ही चुके होगे। किंतु भगवान को प्रणाम करने के बाद क्या तुम्हारा कष्ट मिट गया? किसी का नहीं मिटा। हम शरीर से भी दुखी होते हैं, मन से भी दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो शास्त्र की बात झूठी है कि प्रणाम करने वाले का कष्ट मिट जाता है, या फिर हमारा प्रणाम करना ठीक नहीं है, हमको प्रणाम करना आता नहीं है। शास्त्र की बात कभी झूठी होती नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से हमको प्रणाम करना आता ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं हाथ जोड़ देना प्रणाम है, घुटने छू लेना प्रणाम है, पैर छू लेना प्रणाम है, मस्तिष्क झुका देना प्रणाम है, लेट जाना प्रणाम है, अष्टांग प्रणाम है, पंचांग प्रणाम है। ये सब बहिरंग प्रणाम है। आपको करना पड़ेगा अंतरंग नमन, और अंतरंग नमन का अभिप्राय होता है न मम इति नमः। भगवान को प्रणाम करके बात लगे कि अब हमारा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। ये जो भाव आए वही सच्चा प्रणाम है। न मम, और सचमुच में मेरा है कुछ नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात कहे, कुछ भी अपना नहीं है। न शरीर अपना है, न शरीर के संबंधी अपने हैं, न धन अपना है, न परिवार अपना है, किंतु हमने इसको अपना मान रखा है। तो जो बेईमानी करके बैठे हो ना, उस बेईमानी को छोड़ो, जिसका है उसको देना सीखो। हमने दूसरों का माल अपना माल करके बन के बैठ गए। अब शरीर पंच महाभूतों का है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, इसमें उनका संघात है ये। और शरीर को कहते ये मेरा मेरा। और महाराज कहां तक मूर्खता कहें, कई बार तो कहते मैं हूं, मेरे से ऊपर भी उठ गए, इतना तादात्म्य कर बैठे कि मैं ही शरीर हूं। और जितना है संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुनाथ की है। चाहे भूदेवी हो चाहे श्रीदेवी हो, दोनों नारायण की है। आज तक किसी की हुई नहीं है, किंतु व्यवस्था के आधार पर 2-4 कागजों में अपना नाम हो जाता है, तो ये कहते हैं ये भूखंड मेरा है, ये मकान मेरा है, इसका मैं अधिपति मैं हूं। अरे रघुपति अधिपति हैं, यदुपति अधिपति हैं। न हम कभी इस टुकड़े के मालिक थे, न हैं, न कभी हो सकते हैं, किंतु हमने दावा ठोक दिया कि मेरा है ये। अच्छा, जीवात्मा भी अगर इस शरीर के संबंध सोचो, बेटी बेटा, नाती पोता, इस शरीर के पहले पता नहीं किस किस के हो गए ये, और इस शरीर में रहते रहते किस किस के हो जाएंगे। जो बेटा आज मां का है कल पत्नी का हो जाएगा, और जो आज पति का है या पत्नी की है कल किसी और का होने वाला है। वो ये हमारे जीवन में जाने कितनी बार संबंध बदलते हैं, किंतु कैसी नासमझी है, कैसी मूढ़ता है कि हम दूसरों की वस्तु को अपनी मानकर बैठे। ये बेईमानी छोड़ने का नाम ही सच्चा नमन है। जिसकी वस्तु है उसको हम दे दें। हम लोग, हमारे आचार्य लोग, कोई कर्माकांड करने के बाद में समर्पण करते, उसके बाद कहते इद मम न, ये मेरा नहीं है, इद मम, ये जो है ये मेरा है ही नहीं।
सच्चा समर्पण हमारे जीवन में आए, इसी का नाम नमस्कार है। और ये किस पर आए नमन सही, देखो भाई गलत जगह समर्पित मत हो जाना। कई बार हम गलत जगह समर्पित हो जाते हैं। मीरा ने एक बड़ी बढ़िया बात कही। मीरा कहती ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए। जन्मने मरने वाले का वर्ण किया जाएगा तो आप भी जन्मने मरने वाले बनोगे। तो समर्पण भी एकमात्र रघुनाथ के चरणों में, यदुनाथ के चरणों में, क्योंकि वही संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं। वही पहले थे, अभी हैं और बाद में रहेंगे। वही ज्ञान स्वरूप हैं, वही आनंद स्वरूप है। किंतु इसका ज्ञान कौन कराएगा? इसका जो ज्ञान कराने वाला है वो गुरु है। ध्यान दीजिएगा, भगवान का भी ज्ञान कराता है गुरु, जगत का भी सच्चा ज्ञान कराता है गुरु, क्योंकि इसलिए गुरु की महिमा है। किंतु हमारे श्री सूत जी महाराज के गुरु बड़े अद्भुत हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। भैया ये चार नाम अलग अलग हैं, किंतु तत्व एक ही है। कौन नाम अलग अलग है? देखो व्यवहार में एक बात कहूं मैं, जैसे पिता, पुत्र और पति, पुत्र के कारण वही पिता है और पिता के कारण वही पुत्र है, पत्नी के कारण वही पति है, स्वामी के कारण वही सेवक है। भले ही चार नाम हो गए हैं, पिता नाम पड़ गया, पुत्र नाम पड़ गया, पति नाम पड़ गया, स्वामी नाम पड़ गया, ये सब नाम अलग अलग भले हैं, अलग अलग कारणों के कारण। ऐसे ही नाम चार अलग अलग भले ही हों, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम। ये नहीं करें कि चार रूप हैं, ये चार नाम हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, बपु एक, विग्रह एक है। आप कहोगे अलग अलग दिखते हैं। अरे भैया, हजारों मंदिरों में जाओगे ठाकुर की छवि अलग अलग दिखेगी। अब हमारे पीछे राम जी लगे हुए हैं, राम लला। अब इनकी जरा लला की लली के साथ वाली फोटो मिलाना, कनक बिहारी जी के साथ मिलाओ, लगता है कि यही लला वही हमारे लली के सर्वस्व हैं। अलग छवि है कि क्या दो अलग हैं? इनकी छवि हमारे बिहारी जी से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो छवि भले अलग हो, किंतु दोनों एक हैं कि नहीं है? अरे जो रामलला हैं वही कनक बिहारी जी है। अब यहाँ के ठाकुर जी का नाम क्या है मुझे पता नहीं है। यहाँ बड़े भक्तमाल जी के जो ठाकुर जी हैं वो भी कनक बिहारी जी ही हैं।
हमको तो देखने में उनसे बड़े भैया लगे उनके, वो छोटे हैं ये बड़े लगे, क्योंकि थोड़ा ये मोटे हैं, बड़े भक्तमाल के हैं ना, इसलिए कनक बिहारी जू से और बिहारिन जू से दोनों ये थोड़ा ये सेठों का माल ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा हमारे जैसे पार्टी वाले हैं। अरे भैया छवि अलग अलग हो भले ही, किंतु शिव विग्रह एक ही है। एक व्यक्ति के हजारों फोटो हो सकते हैं, किंतु हजारों फोटो का व्यक्ति हजार नहीं हो सकता है। ठाकुर के मंदिर हजारों हो सकते हैं, किंतु मंदिर में जो ठाकुर है वो एक ही है। इसलिए ध्यान रखना, बपू एक है तो गुरु, इसलिए सर्वभूत हृदयम, सुखदेव जी महाराज को सर्वभूत हृदय कहा गया। और सर्वभूत हृदय यदि कोई हो सकता है तो केवल हमारे ठाकुर जी हो सकते हैं, कोई सर्वभूत हृदय हो सकता नहीं है। सब भूतों का हृदय यदि कोई होगा तो मेरे केवल रघुनाथ होंगे। तो सर्वभूत हृदय ही कौन है? बोले गुरुदेव हैं। कौन से गुरुदेव? बोले सुखदेव गुरुदेव, क्योंकि वही यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। ये द्वैपायन है, द्वैपायन। द्वैपायन माने होता है जो द्वीप में मिले। ये कृष्ण द्वैपायन इनका पूरा नाम है, वेदव्यास जी। ये द्वीप में इनकी मां ने छोड़ा था, ये द्वीप में प्रकट हुए थे। तो ऐसे द्वैपायन विरह से भर गए। देखो भाई ध्यान रखना, संसारी तो किसी के विरह से भर जाता है। वो धन का भी विरही हो जाता है, नाती का भी विरही होता है, पत्नी का भी विरही होता है, वो किस किस का विरही होता है पता नहीं है। किंतु महात्मा सबके विरही नहीं होते हैं। महात्मा यदि किसी का विरह करता है तो केवल परमात्मा या महात्मा का विरह करता है। हमने संतों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है। किसके? ये कोई भगत के जाने के बाद नहीं रोते, हो भगवान के जाने के बाद रोते हैं। भगवान से अलग होकर के रो पड़े अथवा किसी संत से अलग होकर के रो पड़े तो हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव इतने दिव्य संत हैं कि उनके विरह में वेदव्यास जी रो पड़े, विरह कातर हो गए। अरे महाराज, जिनका कातर का ही प्राय कतरा कतरा बन करके जैसे हृदय बह रहा हो आंसुओं से, ऐसे विरह कातर। और पुकारते किस भाव से हैं? पुत्र पुत्र पुत्र। ये पुत्र है जी, पुत्र। वैसे आजकल तो पुत्र कम बोलते, लड़का बोलते, लड़का। एक महात्मा कहते थे लड़का वो है जो अपने बाप से सदा लड़ता रहे। जो बाप से बहुत लड़े समझ जाना लड़का है, और जो अपने पिता को सुख दे वो पुत्र है। जीवन जीवन जीते जीते तो सुख दे ही, मरने के बाद भी पुम नाम के नरक से त्राण दिला दे। पुम नाम नरकत त्रायते। ये पुम नाम के नरक से यदि कोई त्राण दिलाता है तो केवल पुत्र दिलाता है। इसलिए गृहस्थ परंपरा में पुत्र की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि पुत्रवान होना ही चाहिए। तो ये पुत्रेति तन्मयतया, ऐसे तन्मय हुए, ऐसे तन्मय हुए। तन्मय माने तदमय, विरह में हो गए। केवल पुत्र 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 पुत्र, यही आवाज आ रही। क्योंकि अब इनका नाम तो रखा नहीं गया था, नामकरण हुआ नहीं था, प्रकट होते ही परिव्राजक बन गए थे। तो तरवह वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया?
वृक्षों ने कहा पुत्र, उन्होंने कहा पुत्र तो वृक्षों ने भी कहा पुत्र। वैसे तो एकांत में प्रतिध्वनि होती है, इसलिए पुत्र शब्द उच्चरित हो रहा है, अथवा वृक्ष भी चिन्मय है। इन वृक्षों ने, तरुओं ने कहा कि यदि तुम उस पुत्र के विरह में दुखी हो तो तुम मेरे ही पुत्र हो। क्यों भाई? और वैसे भी एक जगह लिखा है कि माँ ने तो छोड़ दिया था कृष्ण द्वैपायन को, और वृक्षों ने पाला था। जैसे एक ऋषि की कन्या को, मारीशा को, भागवत में कथा है, ऋषि ने उसको छोड़ दिया था। अप्सरा के साथ ऋषि के मिलन हुआ और अप्सरा से कन्या पैदा हो गई, तो ऋषि की पुत्री थी। किंतु अप्सराएं तो पालती नहीं है संतानों को, वो तो पुत्र का त्याग करके स्वर्ग चली गई अप्सरा। अब वो बालक रो रहा था वन में, तो वृक्षों ने मारीसा का पालन किया था। बाद में वृक्षों ने ही मारीसा का कन्यादान भी किया, भागवत प्रमाण है इसमें। वृक्षों ने कन्यादान किया और उसी मारीसा से प्राचेतस दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे एक प्रकार की सृष्टि चली है। इस कृष्ण द्वैपायन का भी पालन वृक्षों ने किया था। याद रखो, जब अपने पुत्र को दुखी देखा वृक्षों ने, तो वृक्ष भी दुखी हो गए। कई बार जब बाप अपने बच्चे को दुखी देखता है तो दुखी हो जाता है। तो मानो कृष्ण द्वैपायन अपने पुत्र को पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र पुत्र, और हमारे श्री वृक्ष वेदव्यास जी को पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र पुत्र। क्योंकि वेदव्यास जी को दुखी देखा तो वृक्ष भी दुखी हो गए, और वह दोनों महाराज पुकार पड़े तो उन वृक्षों को देख करके भगवान की सारी संतानें हैं, वृक्ष भी उनकी संतान है, मनुष्य भी उनकी संतान है, इतना विरह बढ़ा कि भगवान भी विरही हो गए। इसलिए सर्वभूत हृदय भगवान भी विरही हो गए। ये तीनों का तारतम्य है। कृष्ण द्वैपायन का दुखी होना सुखदेव के विरह में, और वेदव्यास जी को दुखी देखकर उनके पिता वृक्षों का जो पालन, क्योंकि पालन करने वाला भी एक पिता होता है, केवल जन्म देने वाला पिता नहीं, पालन करने वाला भी पिता होता है। तो वृक्ष भी दुखी हो गए और वृक्षों को दुखी देख करके भगवान भी दुखी हो गए। ऐसे हैं हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव को, मुनि को हम बारंबार वंदन करते हैं। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में सुनक जी महाराज के सुपुत्र शौनक गण, कहते हैं ये 88,000 है, एक दो नहीं, 88,000 है, और सब आपस में बड़ा प्रेम मानते हैं। सबको धर्म से प्रीति है क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, और सत्संग से भी प्रीति है क्योंकि पुराण कथा सुन रहे हैं। कई लोगों को यज्ञों से प्रीति होती है किंतु सत्संग से प्रीति नहीं होती। कई लोगों को सत्संग से प्रीति होती है किंतु यज्ञ से प्रीति नहीं होती। ये यज्ञ भगवान से भी प्रेम करते हैं और सत्संग से, क्योंकि बिना सत्संग के भगवान मिलते नहीं हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो ये सत्संग से भी प्रीति करने वाले संत
नाम है सौनकगढ़। श्री सूत जी को नैमिषारण्य की भूमि में व्यासपीठ पर अलंकृत किया और हाथ जोड़ करके कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ए सूत, आप कथा सुनाओ और मैं आपकी प्रतिभा से परिचित हूं। जैसे सूर्य की प्रभा होती है जो संसार के अंधकार को समाप्त करती है, वैसे आपकी प्रतिभा है जो अज्ञानियों के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करती है। सूर्य संसार के अंधकार को समाप्त करता है क्योंकि उसमें प्रभा है और आप में प्रतिभा है। आप अज्ञानियों के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करते हो। किंतु मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? सुनना तो कथा है, किंतु हमारे पास टाइम बहुत नहीं है। ये टाइम का प्रॉब्लम सबके साथ रहा है। हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो आप विस्तार से नहीं, सार सार सुनाओ, विस्तार नहीं। क्योंकि कथाकारों को विस्तार करने की बड़ी आदत होती है और सबको संक्षिप्त में बोलना आता भी नहीं है। कम समय में अपनी बात रखना, जिसको अंग्रेजी में पॉइंट टू पॉइंट, ये सबको नहीं आता। हमने बड़े बड़े वक्ता देखे हैं, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, समाज की विधा को जानने वाले, किंतु न तो समय की मर्यादा रखते हैं न विषय पर रहते हैं। माइक मिल जाए तो सब संतुलन बिगड़ जाता है। उनको लगता है पता नहीं है माइक इस जन्म में दूसरी जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो बोलना है सब बोलना ही है और उस बोलने में क्या बोलना है यह भी पता नहीं रहता। अरे भाई, प्रसंग के अनुसार बोलना चाहिए। माहौल कैसा है और बोलते क्या हो आप। इसलिए विस्तार नहीं, सार चाहिए, और ऐसा सार जो हमारे सार सर्वस्व परमात्मा से हृदय का जोड़ दे तार, उसके साथ हम बंध जाएं। और बंधने के लिए तागा है धार, ममता का, प्रेम का, उससे हम बंध जाएं, हमारा तार जुड़ जाए। जब तक देखो, कई बार हम लोगों का तार नहीं जुड़ता भगवान से, और कथा तार जोड़ती है। जब तार जुड़ता है तभी हृदय में भगवत प्रेम का संचार होता है और जीवन जीने का आधार मिलता है। इसलिए सार ही तार जोड़ता है। तो हमारा तार जुड़ जाए जी। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन का काम करे, अर्थात औषधि का काम करे। भैया कथा औषधि है, दवा है कथा। आप जो कथा पी रहे हो ना, ये दवा पी रहे हो। तो आप कहोगे किस रोग की दवा है ये?
ये भवरोग की दवा है, और ये भवरोग सबको लगा है। ये रोग में होता क्या है? ये रोग में बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार दुखी होना, ये सब भवरोग के लक्षण हैं। और ये भवरोग की दवा ऐसी है कि जब इस दवा का पान करोगे तो निश्चित रूप से संसार की तो हवा निकल जाएगी, और बाद में जन्म मरण होने वाला नहीं है। जन्म मरण को मिटाती है कथा, जीवन की भी मिटाती है व्यथा, और भगवान का करती है यथार्थ ज्ञान। कथा में बहुत विशेषताएं हैं। तो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कान को रसायन का काम करे, ऐसी आप कथा सुनाओ। हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। जैसे महाराज श्री सूत जी ने ये बात सुनी, तो सुनते ही सूत जी महाराज सौनक आदि की बात पर बड़े प्रसन्न हुए हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, विवेक जिससे उत्पन्न हो, ऐसी कथा सुनाओ। ये हमारे वैष्णव चरण माया का निरस्तीकरण कैसे करते हैं? भैया ये कलयुग है, कलयुग। प्रायः इसमें जीव असुरता को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसका कोई शोधन का उपाय है, और जो पावनों से भी पावन कथा है, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तदबधन। महाराज इस समय आप ऐसा साधन बताओ। महाराज एक बात कहूं, मैंने सुना है कि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के सुख की सामग्री मिल जाती है। देखो, जरूरी नहीं है कि सुख की सामग्री मिले और लोग सुखी हो जाए। हमने कितने लोगों को देखा है कि सुख की सामग्री सब है, किंतु सुख ही नहीं है। अब जैसे भोजन की सामग्री सब हो और भूखा ही ना हो, तो सामग्री का क्या लाभ है? सोने की सारी सामग्री हो, बढ़िया बिस्तर हो, एसी लगा हो, किंतु नींद ही ना हो, क्या मिलेगा? जो चिंतामणि सुख की सामग्री देता है, सुख नहीं देता। कल्प वृक्ष तो स्वर्ग की भी सामग्री देता है, अप्सराएं भी देता है, किंतु वो भी सुख नहीं देता है, सामग्री देता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि यदि सुख देता होता कल्प वृक्ष, तो इंद्र सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए। और इंद्र की दशा तो ऐसी है, मुझे थोड़ा कहने में संकोच होता है, वो तो कुत्ते जैसी दशा है। सूक हाड़ लई भाग जनु स्वान निरख युवराज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर भागता है कि कहीं शेर छीन न ले, ऐसे इंद्र, ये विषयी इंद्र, इन साधुओं से ऐसा डरता है कि कहीं ऐसा न हो ये साधु लोग हजारिया माला जप जप करके हमारा पद ही ने छीन ले। इसलिए उपद्रव करता है जी, ये वैभव इसीलिए देता है कि हमारा इंद्र पद न ले ले कहीं। अरे यहां तो भगवान से मांगते भी नहीं है, भगवान देते हैं तो भक्त लेना भी नहीं चाहता, सेवा को छोड़ करके।
तो भगवान का नहीं लेना चाहते तो इंद्र का क्या लेना चाहेंगे। किंतु कामी व्यक्ति तो डरता रहता है, संशयालु बहुत होता है। हमने जितने कामियों को देखा बड़े काम के होते हैं, वो अपने काम के बड़े डरपोक होते हैं। कोई शुद्ध प्रेम करने वाला भी दिखता है तो उनको लगता है कहीं हमारा हक तो नहीं छिन जाएगा, कहीं हमारा पद तो नहीं छिन जाएगा, इसलिए उपद्रव करने लगते हैं। तो भैया ध्यान रखना, ये स्वर्ग की संपदा भी सुखी नहीं बनाती। किंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों को भी दुर्लभ है। भैया ध्यान रखना, योगियों को साकेत सुलभ नहीं है। ये जितने योगी हैं ना, नाक दबा दबा कर प्राणायाम करते रहे, इनको साकेत मिलने वाला नहीं है, ठाकुर का सानिध्य मिलने वाला नहीं है। योगियों को भी जो दुर्लभ पद है, बैकुंठ, साकेत, गोलोक, ये हमारे गुरुजन सहज में दे देते। अरे मुस्कुरा कर दे देते हैं, ले जाओ भाई, ले जाओ, तुम्हें बैकुंठ दिया। तो आप तो हमारे गुरु के रूप में हैं, कृपा करो हमारे ऊपर। तो हमारे श्री सूत जी ने कहा कि अब 4 बजे आओगे तो कृपा करूंगा। तो आप लोग अब 4 बजे से आ जाना। वैसे तो आप लोग विचार कर लेना, आज तो पहला दिन है, 3 से रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि हाल में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, बढ़िया ठंडक है। आप लोग विचार करके हमको बता देना, क्योंकि 6 बजे कथा पूरी हो जाएगी तो किसी को आरती देखने जाना हो, किसी को सरयू स्नान करने जाना हो, किसी को कनक बिहारी भगवान से मिलने जाना हो, किसी को हनुमान जी के पास जाना हो, तो समय मिल जाता है। और 7 बजे रखोगे तो 8 तो बजता ही है। और हमारी कथा में थोड़ी दुर्बलता आपको है ही है कि मैं आधा घंटा तो बेईमानी का ले ही लेता हूँ, और मौका मिला तो 1-1 घंटा ले लेता हूँ। तो 7 वाला 8 आरती करते करते उस सौ में तो 9 बजेगा। तो आप कहीं जाने लायक रहोगे नहीं। अगर कहीं जाने लायक रहना है, अच्छा दोपहर में तो निकल नहीं पाओगे, 4 घंटे का भी गैप होगा तो धूप में कहाँ जाओगे, न सरयू जा पाओगे। और धूप में तो दोपहर में हमारे ठाकुर जी भी आराम करते, उनको भी विश्राम चाहिए। तो अपने तो ये बड़े भक्तमाल में बढ़िया हाल मिला हुआ है, ठंडक वाला। तो यहाँ तो 3 बजे से भी चलेगा। फिर आप लोग जैसे कहोगे, बहुमत का जमाना है, मैं अकेला हूँ और आपके वोट बहुत ज़्यादा हैं, तो यदि चुनाव होगा तो मैं हार जाऊँगा, इसलिए आप ही लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। इसलिए मैं चुनाव लड़ता नहीं हूँ, बहुमत के ऊपर छोड़ देते कि अपने अकेले हैं, आप लोगों के इतने मत हैं, तो आप लोग जिस पे मोहर डालोगे। हमारे तो रघुनाथ हमारे साथ हैं और उनकी बड़ी कृपा है, तो हम तो आते ही रहते, फिर आएंगे यहाँ, जल्दी से जल्दी फिर आने वाले, यहाँ राम कथा सुनाने आने वाले। कई संतों का मन है राम कथा सुनने के लिए, तो हम तो आते रहेंगे, हमको अवसर मिलता रहेगा, किंतु आप लोगों को कब कब अवसर मिलेगा बड़ा कठिन है। इसलिए समय का आप विचार कर लेना। और आज तो पहला दिन है, कई लोग 11:30-1 बजे के बाद सोए होंगे, 11:30 बजे तो आए ही थे, तो भोजन करके थोड़ा आज के दिन 4 बजे तक मार देना। कल से विचार करके हमको बताना, वैसे रख लेंगे। हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, श्री रघुनाथ की कृपा का अनुभव करते हुए, श्री रामलला की अपने हृदय में छवि बसा करके यहाँ से प्रसाद आदि के लिए प्रस्थान करें। समय से आकर के पुनः कथा का आनंद लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। भानु की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे।